हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जो आपका SSC CHSL का एग्जाम चल रहा है उसमें 24 मई की जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% रियल क्वेश्चंस होंगे जो कि आज की शिफ्ट में पहली शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो रह गए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लेइंग टू विन। तो प्लेइंग टू विन जो बुक है इसके ऑथर आपसे पूछे गए हैं। आपको एक ध्यान होगी, बुक प्लेइंग इट माई वे किसकी रहेगी? ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर की। तो प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसमें आपका आंसर था साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। यहां पे प्लेइंग टू विन से दो बुक आती हैं, एक आती है प्लेइंग टू विन हाउ स्ट्रेटेजी रियली वर्क्स। अगर आपसे ये पूछी गई थी तो इसके ऑथर कौन है? एलन जी लेफ्ले और रोजर मार्टिन। वैसे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी ही पूछी गई थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who among the following appoints the Attorney General of India? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपका करेक्ट आंसर था प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अभी करंट टाइम में रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि करंट टाइम में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, तो आपका आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर्टिकल 76 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वन दी दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022। तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 में आपका बेस्ट एक्टर पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। कौन सी मूवी के लिए? 83 मूवी के लिए। अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ लिया जाए तो कृति सैनन रहेंगी, जिनको मिमी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। जीआई टैग रिलेटेड क्वेश्चन, तो जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन भी कंफर्म हो चुका है कि कंदांगी साड़ी जो है इसका पूछा गया था आपसे कि ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो कंदांगी साड़ी की अगर आपसे कैटेगरी पूछी जाए तो हैंडक्राफ्ट रहेगी। ये आपका तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड रहेगा, तो इसमें आपका तमिलनाडु आंसर था। कंदांगी साड़ी जो है अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है इसको, और ये रहेगी आपकी तमिलनाडु से रिलेटेड। अगर आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जीआई टैग इंडिया में किसको मिला था, तो वो मिला था दार्जिलिंग टी को। कब मिला था? 2004-5 के अराउंड। अब दोस्तों यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी आपके लिए कि जो भी क्वेश्चन आपके आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं वो ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं हमारी ई बुक में। SSC CHSL एग्जाम की ई बुक हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की लॉन्च करी गई है। सिर्फ 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है आपको। इसमें 700 से ज्यादा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए एक छोटा सा अमाउंट रहेगा, सिर्फ 39 रुपीज में ये ई बुक कवर कराई जा रही है, जिसमें आपको 2021 के पुराने जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के वो भी मिलेंगे, साथ में 700 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनसे डायरेक्ट में एग्जाम में आपको मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे कुछ टाइम वहीं रुकना है, आपको फाइल मिल जाएगी, वहीं से आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी नीचे जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी फोर्थ जैन तीर्थंकर। तो चौथे जैन तीर्थंकर आपसे एग्जाम में पूछे गए। यहां पे हमने और भी जैन तीर्थंकर ले लिए हैं जिससे आगे एग्जाम के लिए मदद हो सके। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव या फिर ऋषभ आनंद जो थे ये आपके पहले जैन तीर्थंकर थे। दूसरे थे अजितानंद, तीसरे रहेंगे आपके संभावान आनंद, और फोर्थ जो आपका क्वेश्चन था, जो आपसे क्वेश्चन आज पूछा गया था, वो आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अभिनानंद जो हैं ये आपके फोर्थ जैन तीर्थंकर रहेंगे। अगर आपसे 23rd पूछ लिया जाए तो परशवानंद रहेंगे आपके, और 24 सबको पता होता है महावीर रहेंगे। तो आगे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें आपका आंसर था नागालैंड। काफी इजी क्वेश्चन रह गया। नागालैंड के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी गवर्नर ऑफ हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट के करंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो वो रहेंगे आपके बंदरू दत्तात्रेय। बंदरू दत्तात्रेय जो है करंट टाइम में गवर्नर हैं आपके हरियाणा स्टेट के। एक दो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनके द्वारा ये क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लज्जा। तो लज्जा जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई, आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बुक्स एंड ऑथर से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। तो तस्लीमा नासरीन के द्वारा आपकी बुक लिखी गई है, इसकी ऑथर रहेंगी लज्जा बुक की। कार्ड शोन फॉर मिसबिहेविंग इन अ फुटबॉल मैच। तो कोई फुटबॉल मैच जो चल रहा होता है उसमें जो प्लेयर होता है अगर वो मिसबिहेव करता है तो उसके लिए उसको जो कार्ड शो किया जाता है रेफरी के द्वारा वो कौन से कलर का कार्ड होता है। आपसे कलर पूछा गया था तो इसमें आपका आंसर था रेड कलर का कार्ड जो होता है वो शो किया जाता है रेफरी के द्वारा अगर कोई फुटबॉल प्लेयर मिसबिहेव करता है मैच के दौरान। वॉर रिलेटेड टू मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन। तो एक वॉर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बैटल ऑफ बिदारा जो है ये कब लड़ी गई। तो आपका आंसर था 1759 में बैटल ऑफ बिदारा को लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया, तो ब्रिटिश और डच के बीच में लड़ा गया था, जो कि जीती गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इस लड़ाई के बाद जो डच थे वो इंडिया को उन्होंने छोड़ दिया था और वो चले गए थे इंडोनेशिया में। बायोस्फीयर रिजर्व रिलेटेड क्वेश्चन। तो बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 2 बायोस्फीयर रिजर्व अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, तो इन दोनों में से ही कोई सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा या फिर आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सिलेंडर लोरिस बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा गया था तो आपका आंसर था तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु स्टेट में है आपका सिलेंडर लोरिस बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ विषधरी बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड रहेगा। What is the scientific name of RDX? तो RDX जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। RDX की पहले फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव जो होती है ये फुल फॉर्म होती है RDX की। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जो था आपके ऑप्शंस में गिवन था, तो यही आपका करेक्ट आंसर था, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। What are the water soluble vitamins? तो water soluble vitamins आपसे पूछे गए थे। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों water soluble vitamins होते हैं। और फैट soluble vitamins कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसको कि आप कीड़ा भी बोल सकते हैं। विटामिन कीड़ा KEDA कीड़ा जो होता है ये आपका फैट soluble vitamins होते हैं, याद करने के लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका शंघाई चाइना। तो चाइना में जो जगह रहेगी आपकी शंघाई, वहां पे आपका हेडक्वार्टर है नेशनल डेवलपमेंट बैंक का। NDB जो है नेशनल डेवलपमेंट, इसको फॉर्म किया गया था 2014 में, जुलाई 2014 में। इसका पुराना नाम क्या है, तो ब्रिक्स बैंक के नाम से इसको पहले जाना जाता था। आर्टिकल 100 और अमेंडमेंट 100 इज रिलेटेड टू। तो या तो आपसे आर्टिकल 100 पूछा गया था या फिर आपसे अमेंडमेंट 100 पूछा गया था। अगर आपसे आर्टिकल 100 पूछा गया था तो ये कास्टिंग वोट जो होता है उससे रिलेटेड रहता है। आपका कास्टिंग वोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अमेंडमेंट 100 पूछी गई थी तो इंडिया और बांग्लादेश के अराउंड जो बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर दिया गया था उससे रिलेटेड जो बात हुई थी वो आपकी आती है अमेंडमेंट 100 में। इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड होता है आपका अमेंडमेंट 100। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। तो बी से होता है ब्राजील, आर से हो जाएगा रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज हैं, 5 मेंबर कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड क्वेश्चन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछा गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। और ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया, तो A.O. ह्यूम के द्वारा इसको किया गया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 1885 में ही उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। और कौन सा सेशन था, तो बॉम्बे सेशन रहेगा। यह आपसे क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन। नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुई थी आपकी नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है नबार्ड का। चेयरमैन कौन है, तो गोविंद राजुलू चिंताला जो है करंट टाइम में चेयरमैन है आपके नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन के। जो करंट अफेयर है उसका करीब 10 से 11 क्वेश्चन, करीब 10 के अराउंड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आज की पहली शिफ्ट में। तो करंट अफेयर की भी हमारी एक ई बुक है, आप उसको भी बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु वन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल का टाइटल जो जीता गया है 2022 का, किसके द्वारा जीता गया? तो आपका आंसर है इसमें राफेल नडाल। राफेल नडाल ने टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022 का। तो जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं 2022 के और 2021 के, उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख लें एक बार, क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट्स होते हैं इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहली शिफ्ट में पूछा गया है, आगे भी और शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नोबेल प्राइजेस जो हैं उनको भी आप जरूर तैयार कर लें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं सीएचएसएल में, उनको भी आप तैयार कर लें। बुक्स एंड ऑथर से आज की शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन बने हैं, आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपको पूछे जाएंगे। डेज एंड डेट्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको जल्द ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि फेवरेट टॉपिक्स हैं एसएससी के, जिनसे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इन टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिलती है। हमारा दूसरा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जाके टॉपिक्स की सेपरेट वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी बाकी ई बुक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं, वो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।